भगवान ने आवाज लगाई, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। ऐसा लगा जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसा लगा जैसे किसी डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और आज उसी समय भगवान की सेवा के लिए तैयार होते। एक दिन की बात, इसने सोचा हम अपनी शादी करेंगे, लेकिन शादी किससे करें? ए मंत्री, हम अपनी शादी करना चाहते, बताओ किससे करें? हाँ हाँ, शादी अस्थि और प्राप्ति जरासंध की बेटी। अच्छा हाँ शादी हो जाएगी मेरे साथ? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। आओ। अच्छा हाँ चले जाओ, कोई बाधा तो नहीं आएगी? ना नहीं आएगी ना? कोई बाधा ना आएगी। एक मंत्री बोला महाराज बाधा है। उसके घर में कुबलिया पीढ़ हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत, अगर हाथी को युद्ध में हरा दोगे तो शादी पक्की। कंस ने जवाब दिया हम देखते हैं कैसा वो हाथी है। और उसी समय लेकर के पहुंचे। जरासंध ने बड़ा सम्मान किया, कुर्सी डाल करके बैठा लिया और कहा है कि शादी तो मैं अपनी लड़कियों की करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। वो लड़कियां भी क्या थी जरा गौर करना। दोनों चंद्र बदन यारी और श्रोता बंधो, एक तरफ से कंस और एक तरफ से महाराज हाथी। हुआ क्या जो होना था जरा गौर करना। अरे कंस हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। श्रोता बंधो, विधि विधान से विवाह हुआ और जब विवाह हुआ है तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित
लेकर के आए घर पे। इधर एक दिन की बात है, महाराज जब उत्पात मचाता है, परेशान करता है, दिन बीतने पे एक दिन प्यारे सुतवंधो इसने विचार किया, इसकी चचेरी बहनें थी परीक्षित जी 7, और 7 वसुदेव को ब्याही थी। वसुदेव कौन थे? वसुदेव महाराज ध्यान रखना, चचेरी बहनें थी 7, 7 वसुदेव को ब्याही थी। वसुदेव कौन थे? वसुदेव 10 भाई थे, वटेश्वर के रहने वाले थे, जो जिला आगरा में पड़ता है। वसुदेव 10 भाई थे, 6 बहनों की शादी कर दी, 7वीं बच्ची देवकी। कहा महाराज मैं उसकी भी शादी तुम्हारे साथ करना चाहते, तैयार हो? बोले एकदम तैयार। शादी करने के लिए तैयार हुए हुआ ऐसा हंसी खुशी के साथ चली बराती मथुरा आई। अरे मन पुलो गड़बाई रे देवकी भाई सगाई। ए भाई मेरे सहता सुने मेरा नहीं गड़बाई। अलगी के बीच याद रखना, विधि विधान से विवाह हुआ। और जब महाराज विवाह हुआ है, यहाँ वसुदेव लेकर के जब चलते हैं तो प्यारे श्रोताबंधो देवकी अपने मैया के गले में मैया डाल के बहुत रोई। लिखा है कि पैदा हुई थी बेटी जिसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया। रोए रोए के लाड़ो को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठालते समय बाप के मुंह से निकल गया कि आज हमने गंगा नहा लिया।